नमस्कार और अक्षय तृतीया के खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। अक्षय तृतीया का त्योहार चमक वाला है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से वो चमक यहां पर गायब है। ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन दुकानें बंद हैं, ग्राहक घर में कैद हैं और इस मुश्किल घड़ी में इसके बावजूद हमने देखा है कि सोने के भावों में लगातार यहां पर बढ़त देखने को मिली है। ऑफकोर्स आप घर से निकलकर ज्वेलर की दुकान में जाकर नहीं खरीद सकते, लेकिन ऑनलाइन खरीदारी के मौके यहां पर अभी भी हैं। चाहे वो फ्यूचर्स हो, ईटीएफ हो, सरकार का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम हो, यहां पर निवेश के तरीके अभी भी खुले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो यहां पर हमने लगातार खरीदारी बनते हुए देखी है, चाहे वो गोल्ड ईटीएफ्स है या फंड्स हैं। ग्लोबल ईटीएफ इस वक्त 7 साल के हाईज पर है और 100 टन से ज्यादा की होल्डिंग्स वहां पर हमने बनते हुए देखी हैं। इस खास शो में हम आपको ऑप्शंस बताने वाले हैं कि अगर अक्षय तृतीया पर आपको सोने चांदी में खरीदारी करनी हो तो आपके लिए क्या विकल्प हैं। खरीदारी अगर की जाए तो आगे किस तरह के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, इसी पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं एसएमसी की वंदना भारती, वेलवेट केस के कपिल हित समरिया और हमारे साथ हैं क्वांटम एएमसी के चिराग मेहता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। वंदना, आपसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे और अच्छी खासे मूव्स यहां पर हमने सोने चांदी में बनते हुए देखे हैं। सोना काफी हद तक एक सेफ हेवन के तरीके से उभर के आया है और जिस तरह से कोरोना वायरस की अनसर्टनिटी है बाजार में, उसका फायदा इसमें हमने आता हुआ देखा है। रिसेशन की कंसर्न्स हैं, स्लो डाउन है, इकोनॉमिक डेटा कमजोर आया है, स्टिमुलस मेजर्स यहां पर काफी हद तक बैंक्स की तरफ से, इंटरेस्ट रेट कमजोर है, तो पूरी रेसिपी तैयार है कि यहां से आगे सोने में बढ़त देखने को मिल सकती है। आप क्या कहेंगी, किस तरह के प्राइस व्यूज आप लेके चल रही हैं? गुड मॉर्निंग मनीषा। सबसे पहले तो सब लोगों को काफ़ी मुबारकबाद अक्षय तृतीया का। इस बार वाकई फिजिकल मार्केट में कोई भी एक्शन नहीं है यहाँ पे, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में काफ़ी एक्शन है और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आपने जितनी बड़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पे बताए हैं और मुझे लग रहा है कि ये प्रोलॉन्ग होगा थ्रू आउट 2020। जो एक्सटेंट है वो थोड़ा सा हम सब कह सकते हैं कि सेकेंड हाफ 2020 थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे स्टे करेंगी, जैसे कि इंटरेस्ट रेट जो है वो लो ही रहेगा यहाँ पे, जो रिजीम है वो लोअर साइड रहेगा। स्टिमुलस मुझे लग रहा है कि और भी यहाँ पे आएंगे और ऑलरेडी पाइपलाइन में है यहाँ पे। और दूसरी चीज है कि जो इकोनॉमिक रिलीजेस थे वो हम लोगों ने सोचा था कि जो फर्स्ट क्वार्टर है वो वर्स्ट होगा, सेकंड क्वार्टर से थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूव होना शुरू होगा, लेकिन लग रहा है जिस तरीके से जो स्प्रेड है वो कंटेन नहीं हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो सेकेंड क्वार्टर का जो रिजल्ट आएंगे थर्ड क्वार्टर में, वहां पे भी एक बार फिर से पैनिक होगा और सेकेंड राउंड ऑफ जो सेलिंग है वो हम वहां पे आते हुए देख सकते हैं इक्विटी मार्केट में भी। तो मुझे लगता है कि सोने ने पिछले 3 सालों में इक्विटी मार्केट पे काफी ज्यादा रिएक्ट किया है और वहां पे जो नेगेटिव कोरिलेशन था वो भी काफी अच्छा था और जब करेक्शन आया इक्विटी में तब तक हम लोगों ने एक न्यू हाई बनते हुए देखा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक ट्रिगर जो है ये बहुत अच्छा काम करेगा यहाँ पे, और जिस तरीके से प्राइस मूव अभी हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी $1800 से नीचे है सोना, लेकिन लग रहा है कि एक बार $1835 तक यहाँ पे आ जाना चाहिए। इंडियन मार्केट में मुझे लग रहा है कि अगर हम INR टर्म्स की बात करें तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मनीषा एक बार मुझे लग रहा है कि 48,500 से लेके 48,700 तक भी प्राइसेस जो हैं वो जा सकते हैं जब सेकेंड वेव आएगा बाइंग में। तो मुझे लग रहा है जो भी करेक्शन यहाँ पे मिल रहा है बिटवीन द रेंज ऑफ से 45,000 टू 46,500 यहाँ पे फिर से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। साथ ही मुझे लग रहा है कि रेंज अगर पूरे थ्रू आउट 2020 की मैं बात करूँ, मुझे लग रहा है कि 50K के पास एक बार सोना जो है जा सकता है, खासकर जब एक बार लॉकडाउन खुलेगा और जितने भी जो फिजिकल बाइंग है ड्यू टू वेडिंग वो मुझे लग रहा है जो रुके हुए पोस्टपोन हुए हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट बाइंग रहेगा फिजिकल में वो रुक सकता है, लेकिन जो वेडिंग पर्पस से जो बाइंग रुकी हुई है और जो वेडिंग्स रुके हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि फिजिकल में भी एक बार फिर से एक्टिविटीज आ सकती है एक बार जब लॉकडाउन स्लोली यहाँ से ओवर हो, सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो। तो मुझे लग रहा है जो रेसिपीज वाकई मतलब फेवर में है गोल्ड के, तो जो भी करेक्शन आ रहा है चाहे वो 45,500 हो 46,000 हो, वो एक अट्रैक्टिव लेवल है जहां पे फिर से हम बाइंग कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि सोना कहीं ना कहीं $1711 1700 का जो लेवल है वहां पे फिर से एक्यूमुलेशन जो है वो अच्छा खासा हो सकता है।
यानी कि कुछ करेक्शंस यहां पर सोने में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन खरीदारी के मौके यहां पर बरकरार हैं। हर डिप पर आपको खरीदारी करनी है और जैसे वंदना ने कहा कि ऊपर में 48 इवन 50,000 तक के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। एक्चुअली आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स भी आई हैं जिनका मानना है कि सोना उससे भी ज्यादा तेजी दिखा सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का मानना है कि $3,000 तक सोना यहां पे जा सकता है और वो कैलकुलेशंस अगर हम इंडियन मार्केट्स में करें तो क्लियरली आराम से 60-70 हजार रुपए तक के यहां पर वो मूव्स बनते हैं। पर वो ऑफ कोर्स फोरकास्ट की बात है और सिनेरियो काफी पॉजिटिव है इस वक्त। खरीदारी लेकिन बाजार में काफी हद तक रुकी हुई है। चिराग, आप क्या कहेंगे? ईटीएफ की बाइंग जनवरी में हमने नए रिकॉर्ड्स बनते हुए देखे थे, फरवरी मार्च में भी खरीदारी यहां पर रही है। फर्स्ट क्वार्टर इंडियन मार्केट्स के लिए ईटीएफ के बाइंग के लिहाज से कैसा रहा है और अक्षय तृतीया की मांग क्या भी आप यहां पर बनता हुआ देख रहे हैं? जी मनीषा, अगर ईटीएफ बाइंग देखें तो ये महीने में हमने काफी अच्छी बाइंग होते हुए देखे हैं। इन रीसेंट टाइम्स दिस हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स एज फार एज फ्लोज हमारे ईटीएफ में हम देख रहे हैं। आई थिंक इट लुकिंग एट वॉल्यूम्स ये बाकी ईटीएफ के लिए भी यही ट्रेंड होगा। बट दिस सो फार हैज बीन बिकॉज जब भी क्राइसिस हिट होता है तभी लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि सोना एक अच्छा डाइवर्सिफायर है, इसके लिए एलोकेशन रखना चाहिए और इम्पोर्टेंस उसका एज एन एलोकेशन बढ़ जाता है। सो सब लोग अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन में जहां इक्विटी और रिस्क एसेट्स एक हिट लेते हैं वहां पे गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो एक ट्रेंड हमने काफ़ी अच्छा देखा है ये क्वार्टर, स्पेशली ये मंथ। आई थिंक अक्षय तृतीया में भी हम देखेंगे कि काफ़ी अच्छी डिमांड गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड्स के लिए होगी, क्योंकि ये एक विकल्प है जो एज गुड एज गोल्ड है, बिकॉज एवरी यूनिट जो भी है वो फिजिकल गोल्ड बैकिंग है, 24 कैरेट फिजिकल गोल्ड बैकिंग है। अक्षय तृतीया एक ऑस्पिशियस मौका है और इसके लिए लोग चाहते हैं कि फिजिकल अटैचमेंट जो अफिनिटी है वो कहीं ना कहीं रिलेट हो उनके बाइंग पे। तो जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है वो गारंटी है गवर्नमेंट का, कोई गोल्ड बैकिंग नहीं है उसके लिए। गोल्ड प्राइस एक्सपोजर 100% है मगर कोई गोल्ड बैकिंग नहीं है। वेयर गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड्स में फिजिकल गोल्ड बैकिंग होता है। इसके लिए ये जो फिजिकल अफिनिटी है लोगों की एक ऑस्पिशियस ओकेजन पे वो गोल्ड ईटीएफ के थ्रू और गोल्ड फंड्स के थ्रू पूरी हो सकती है और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा बाइंग हम देखेंगे गोल्ड फंड्स और गोल्ड ईटीएफ के लिए ऑन अक्षय तृतीया। जी हाँ, अगर आप घर बैठे हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से टोकन के हिसाब से सोना यहाँ पर खरीद सकते हैं गोल्ड ईटीएफ्स और गोल्ड फंड्स के जरिए। चिराग, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे फॉर द सेक ऑफ नंबर्स कि अब तक हमने नंबर्स किस तरह के देखे हैं। अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात की जाए तो किस तरह की होल्डिंग्स यहाँ पर बढ़ी हैं, क्या परसेंटेज गेन्स हमने लोगों का निवेश यहाँ पर आते हुए देखा है? अगर जनवरी की बात करें तो थोड़ा सा टेपेड इनफ्लो था, स्मॉल इनफ्लो था। February was a record level of inflow, 1400 crores of money had come in February। और मार्च की बात करें तो एक छोटा सा आउटफ्लो था of 200 crores in the gold ETF। तो net फर्स्ट क्वार्टर में we have seen significant buying up to the tune of say 1400 crores, 1300-1400 crores। I think April will outpass most of the gains that we have। I mean जितना भी हमने फ्लो देखा है उससे ज़्यादा फ्लो हम अप्रैल में देखेंगे, क्योंकि एज आई हैव सेड दैट हम हमारे ETFs के लिए हम रिकॉर्ड मंथ देख रहे हैं ये इन अ वे इन लास्ट मेनी इयर्स। सो आई थिंक ऑन अ डेली बेसिस वी आर सीइंग इनफ्लोज। तो एक अच्छा नंबर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया अभी है और उसके लिए वजह से इंक्रीज बाइंग हम देखेंगे। सो आई थिंक दिस मंथ इज गोना बी अ रिकॉर्ड फ्लो मंथ फॉर गोल्ड ETF इन इंडिया। रिकॉर्ड महीना रह सकता है अप्रैल का ईटीएफ के लिहाज से, और जैसे चिराग कह रहे हैं कि पिछला क्वार्टर भी यहाँ पर काफी हद तक पॉजिटिव रहा है। काफी क्वार्टर्स के बाद हमने ये ट्रेंड्स यहाँ पर चेंज होते हुए देखे हैं सोने के लिए। लेकिन वेलवेट केस के कपिल हेतमसरिया भी हमारे साथ हैं। कपिल नमस्कार। ऑनलाइन खरीदारी का किस तरह से यहाँ पर ट्रेंड रहा है, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग पिछले एक महीने में लोगों ने सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज की तरफ यहाँ पर ध्यान दिया है, लेकिन अब क्योंकि अक्षय तृतीया है, क्या ऑनलाइन खरीदारी यहाँ पर की जा सकती है? क्या ग्रीन जोन्स में यहाँ पर डिलीवरीज हो रही हैं? किस तरह से आपने ये ट्रेंड बनते हुए देखा है? Sure. Thank you so much for having us, on the interview.
हम लोग ने ये देखा है कि वाइल ऑब्वियसली कोरोना के कारण लॉकडाउन है एटसेट्रा, बट आई थिंक ओवरऑल एज अ सेक्टर ज्वेलरी का जो सेक्टर है उसमें डिजिटल का अडॉप्शन कपिल, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपके ऑडियो में यहाँ पर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन जैसे कपिल कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से प्रेशर जरूर आया है, लोग नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि इस वक्त कंट्री को 3 जोन्स में बांट दिया गया है, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन में। तो ग्रीन जोन में जहां पर है वहां पर कुछ दुकानें जरूर खुली हैं, डिलीवरीज भी हो रही हैं, लेकिन बाकी जोन्स में कोई बाइंग नहीं है, दुकानें भी खुली नहीं है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि जो डिजिटल बाइंग है वो यहाँ पर अच्छी खासी अडॉप्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि आप ऑनलाइन खरीदते हैं और वो ऑनलाइन आपके अकाउंट में आ जाता है, उसको घर आके डिलीवरी देने की जरूरत नहीं होती है। तो वो एक यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है कि डिजिटल गोल्ड में लोगों का अब यहाँ पर विश्वास बढ़ता हुआ नजर आया है। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आप क्या खरीद सकते हैं और किस तरह के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अब तक हमने सोने की बात करी है, चांदी, प्लैटिनम, डायमंड्स की बात भी करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।